स्वरूप को वंदना हमारी। आज अपन हम लागे आत्म राम सो देखते हैं, बढ़िया भजन है। और एक ज्ञानी की कैसी दशा रहती है वो यहाँ देखते हैं। हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो, विनाशिक पुद्गल की छाया, विनाशिक पुद्गल की छाया, कौन रमे धन मान सो, हम लागे आत्म राम सो, समता सुख घट में परगास्यो, समता सुख घट में परगास्यो, कौन काज है काम सो, दुविधा भाव जलांजुलि दीनो, दुविधा भाव जलांजुलि दीनो, मेल भयो निज स्वाम सो, हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो, भेद ज्ञान करि निज पर देखो, भेद ज्ञान करि निज पर देखो, कौन बिलो के चाम सो, उरे परे की बात न भावे, उरे परे की बात न भावे, लोलाई गुण राम सो, हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो, विकल्प भाव रंक सब भाज, विकल्प भाव रंक सब भाज, झरि चेतन अभिराम सो, ध्यानत आत्म अनुभव करके, ध्यानत आत्म अनुभव करके, छूटे भव दुख धाम सो, हम लागे आत्म राम सो, हम लागे आत्म राम सो। बढ़िया भजन है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जिस जीव को आत्मा की रुचि हो जाती है, या जिसने अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन कर लिया है, सीधे शब्दों में कहूं तो जिसे सम्यक दर्शन है, जिसने अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन कर लिया, आत्म रस चख लिया, तो वो कैसा होता है उसकी यहाँ पे बात है। हम लागे आत्म राम सो, आत्म राम सो, हम लग गए, लग गए मतलब हमारी लगन इससे लग गई है, हम अब इससे जुड़ान कर चुके। आज तक अन्य जगह पे अहम बुद्धि थी, शरीर आदि में ही अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि पड़ी हुई थी। अब वो सारी अहम बुद्धि हमारी आत्म राम में आ गई। अच्छा देखो, आत्मा के लिए भी राम शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वास्तव में रमण करे सो राम, और आत्मा में रमे वो आत्म राम अपने आप ही। विनाशीक पुद्गल की छाया, ये जो पुद्गल है इसकी तो वास्तव में छाया भी विनाशिक, वास्तव छाया क्या विनाशिक, ये पुद्गल स्वयं विनाशिक। ये पुद्गल की जो छाया है, अब इसमें भी विचार करने की बात है। विनाशिक पुद्गल द्रव्य लिख देते ना, विनाशिक पुद्गल की छाया क्यों लिखा। पुद्गल की छाया इसलिए लिखा क्योंकि ये जितना भी स्कंद जो कुछ भी नजर आता है, ये वास्तविक पुद्गल तो है नहीं, बल्कि अनंत अनंत पुद्गलों से मिल करके बनाया बना हुआ उन पुद्गलों का एक पिंड है। तो ये सब पुद्गल की छाया है ना। इनमें कौन छाया हुआ है कि पुद्गल ही छाया हुआ। ये किसकी छाया है कि पुद्गल की छाया। और ये सारी छाया विनाशिक है, नष्ट होने वाली। वैसे भी लौकिक में भी अपन देखते हैं छाया हमेशा रहती नहीं, छाया का स्वरूप बदलता रहता है। वो नाटक समय सार में छंद आता, माया छाया एक सी, घटे बढ़े छिन माही। बस वैसे ही है। वहां तो माया धन आदि के लिए लिखा, लेकिन यहाँ पे तो समस्त पुद्गल द्रव्य तो छाया के समान ही नाशवान। कौन रमे धन मान सो, ये धन आदि से और ये सम्मान आदि से कि हम ऊंचे और हमारा समझ लीजिए कुल ऊंचा, या हम समाज के ठेकेदार, या हम फला फला, इसमें अब कौन रमे। हमको ये दिख गया कि ये सारी पुद्गल की छाया है और अत्यंत नाशवान है, एक झटके में नष्ट होने वाली। तो कौन इनसे रमे। देखो वैसे भी जिसमें स्थिरता नहीं हो उसमें रमने का कोई औचित्य नहीं। जैसे किसी के लिए अपन वर ढूंढे, मतलब किसी लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढे कि लड़का तो बहुत अच्छा है,
सब चीजें बढ़िया है, अच्छा दिखता है और रष्ट पुष्ट है और अच्छा, घर बार भी अच्छा है और पढ़ा लिखा है, सब है। लेकिन कि आयु इसकी बस 2-4 दिन की शेष है, या मान लो 1 साल की भी कह दो, 1 साल की शेष है, क्या करेंगे? ऐसे ऐसे क्या करें? हैं? ऐसा लड़का किस काम? तो विनाशी पुद्गल की छाया, ये नष्ट होने वाली पुद्गल की छाया, इसमें कौन रमण करे? कौन इससे संबंध स्थापित करे? कौन रमे धन मान सो? और ये धन से और सम्मान आदि से, इनसे भी कौन रमे? धन तो वैसे भी आज है कल नहीं, आज नहीं है कल है, तो वो तो अपने हिसाब से आता जाता। अपन ने देखा ना मोक्षों प्रकाशक में, वे तो भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। वो तो साता का वैसा उदय हो तो अपने आप ही आ जाता है और चला जाता है, अपना उदय समाप्त होने पर। पुण्य का उदय समाप्त हुआ तो चला जाता। देखो आगे देखते हैं। समता सुख घट में परगास्यो, कौन काज है काम सुख। हम्म? समता सुख, समत्व का सुख। समत्व वास्तव में जो वीतराग भाव, जिसे चारित्र कहा। और अपन ने एक चीज देखी थी कि धर्म नाम ही उसका है जो जीव को दुख से उठाकर सुख में धर दे, और चारित्र को ही धर्म कहा, और चारित्र समता भाव को कहा। तो समता इज इक्वल टू चारित्र इज इक्वल टू धर्म। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो धर्म तो सुख में धरता है, तो अपने आप ही वो समता, वो सुख का कारण हो गया ना। तो समता सुख घट में परगास, समता यानी वीतराग भाव का जो सुख है, वो मेरे घट में, हमारे हृदय में प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। अब कौन काज है काम सो। अब और बाकी के काम से हमको क्या काम है? मतलब काम का अर्थ यहाँ पे 5 इंद्रिय के विषय भोग। अब बाकी के उन विषय भोग जिनको सारा जगत सुख कहता है, उस सुख से हमको क्या लेना देना? वो सुख तो वास्तव में दुख है। आया समझ में? आचार्य देव ने तो लिख दिया ना वहां पे, यम इंद्रिय ही लब्धम तम सुखम दुख में तहा। वो सारा सुख तो दुख रूप ही है। क्यों? कि सपरम बाधा संयम, है ना, विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम, ये सारी विशेषताएं उसमें दी। तो कौन काज है काम सो, ऐसे उस काम से, ऐसे उस जो पर के अधीन हो, मतलब पराधीन हो, और जिसमें विषमता आती हो, जो बाधा सहित हो, जो विच्छिन्न हो जाता हो, हाँ, ऐसे ऐसे उस सुख से हमको क्या लेना देना? हमें तो समता सुख घट में प्रकाशित हो, हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया। अब और बाकी के काम से, यानी कि बाकी के 5 इंद्रिय के विषय भोगों से हमें क्या काज, हमें क्या क्या लेना देना? दुविधा भाव जलांजलि दीनो। दुविधा भाव, द्वैत भाव, दो पने का भाव। दो पना कैसा? कि एक तो भक्त और एक भगवान, एक तो स्व और एक स्वामी, अथवा स्वामी और नौकर। ये दुविधा भाव जलांजलि दीनो, कि हमने दुविधा भाव को जलांजलि दे दी। जलांजलि मतलब समझते हैं? जलांजलि दी जाती है, कोई मर जाता है तो। आया समझ में? जलांजलि ऐसे वो पानी करते, अन्य मत में होता है, अपने यहाँ तो कोई जलांजलि का काम है नहीं, है ना। तो जलांजलि दे दी मतलब उसको तिलांजलि, जलांजलि, ऐसा ऐसा नाम लेते हैं। तो दुविधा भाव हमने छोड़ ही दिया। देखो अब ये दुविधा भाव कई अर्थों में आएगा। एक अर्थ तो दुविधा राग द्वेष की होती है, एक विकल्पों की होती है, वो सब भी दुविधा है। बाकी यहाँ पे जो सटीक अर्थ है वो तो दुविधा। कैसा द्वैत भाव? कि मैं तो पूजक और वो पूज्य, सिद्ध भगवान पूज्य और मैं पूजक, या वो ध्यातव्य और मैं ध्यान करने वाला, ऐसा नहीं। जहाँ ध्यान ध्याता, मतलब ध्येय का किसी का भी विकल्प नहीं बचता। इसीलिए तो आगे लिखा, मेल भयो निज स्वाम सो। अब तो मुझे मेरे स्वामी से मेल हो गया, मतलब मिलाप हो गया। अब मैं मेरे स्वयं के स्वामी से मिल गया। किससे? कि स्वयं से ही, कि मैं स्वयं ही मेरा स्वामी हूँ। हम्म? कोई और मेरा स्वामी नहीं है। कोई अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये हमारे स्वामी नहीं, बल्कि मैं स्वयं ही मेरा स्वामी हूँ। ऐसे मैंने दुविधा भाव को जलांजलि दी थी यार, क्योंकि स्व और स्वामी ये भी दो हो गए, है ना, मालिक नौकर दो हो गए, भक्त और भगवान दो हो गए। यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही भक्त, मैं ही भगवान, मैं ही स्व, मैं ही स्वामी, है ना। तो मेल भयो निज स्वाम, अपने स्वयं के स्वामी से मिलाप हो गया। तो वो कोई और नहीं है, वो स्वयं ही। और देखो क्या कह रहे हैं, भेद ज्ञान करी निज पर देखियो। ये परी गलत आ गया, यहाँ पे पर आएगा। भेद ज्ञान करी निज पर देखियो,
भेद ज्ञान के द्वारा मैंने निज और पर को देख लिया कि क्या तो मेरा है और क्या पराया है, क्या स्वद्रव्य और क्या परद्रव्य। ये सब भेद ज्ञान के माध्यम से मैंने देख लिया अच्छे से। कौन विलो के चाम सो, अब इन आंखों से क्या देखूं मैं। लोगों को तो लगता है ना, चलो ये देख करके आए, ये देखें, बाहर गए हैं तो घूमे फिरे, कुछ ना कुछ तो देख करके आवे ही सही। क्या दश लक्षण में भी बहुत से जैसे बाहर जाते हैं तो दश लक्षण में घूमने का विकल्प नहीं छूटता। यार इतनी दूर बार बार थोड़ी ना आना होता है, घूम लो फिर लो, अभी 10 लक्षण में ही घूम लो 10 दिनों के अंदर ही। भैया ये संयम की साधना के पर्व थे या क्या था। अब इसको तो लेकिन देखना देखना, ये भी देख करके आए, ये भी देख करके आए, दुनिया घूमे, और कुछ नहीं तो उसमें देखें, मोबाइल में ही देखें, अगर असली यूं नहीं देख सके। यहाँ कह रहे हैं कि भेद ज्ञान के माध्यम से हमने निज और पर देख लिया। अब कौन देखे चमड़े की आंखों से, क्यों? क्योंकि इन आंखों से जो दिखता है वो मैं नहीं, वो मेरी जाति नहीं है, और जो मैं हूं वो इन आंखों से दिखता नहीं है। तो किसको देखें? इन आंखों से तो कोई देखने का काम होता ही। तो जब मुनिराज आत्मलीन होते हैं तो इसीलिए उनकी आंखें भी बंद ही होती। और अनंत देव, उनकी भी आंखें देखी ना, न खुली न बंद। उसका गजब का कारण है, गजब का रहस्य उसके पीछे। जिनेंद्र देव की आंखें पूरी खुली भी नहीं, पूरी बंद भी नहीं, क्या कारण? कि पूरी खोलना तो इधर उधर देखने के लिए जरूर, तो उनको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, सब केवल ज्ञान में झलक गया, तो इसलिए पूरी खोलते नहीं। और पूरी बंद करना, पूरी बंद करना थकावट की निशानी है ना, या उन ज्ञेयों से घबराहट कि मुझे कुछ दिख जाएगा तो मेरा ध्यान उधर भटकेगा। तो न तो उनके थकावट है और ना ही उनके घबराहट है। इस वजह से जिनेंद्र देव न की आंखें न तो पूरी खुली रहती हैं, न पूरी बंद, जैसी है वैसी रह गई बस। और नासाग्र दृष्टि होगी कि आंखों से काम ही नहीं, तो आंखें अपने आप इधर स्थिर होगी। क्या? तो कौन विलो के चाम सो, हालांकि सम्यक दृष्टि के तो अभी आंखों से देखना वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ तो आंतरिक रुचि बता रहे हैं कि अब उसको इधर उधर देखने की रुचि नहीं रही। अब उसको ऐसा कोई पक्ष नहीं रहा कि मुझे ये भी देखना है और ये भी देखना है और दुनिया भर में ये सब घूमना है, ऐसा कुछ उसको नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान से उसने निज को और पर को देख लिया। उरे परे की बात न भावे। क्या? उरे परे की बात न भावे। उरे परे मतलब इधर उधर की, इधर उधर की बातें नहीं भाती अब। तो बहुत से साधन ऐसे होते हैं गजब के, मतलब उनसे दिन भर आप चर्चा करो तब तो चर्चा वो करें, दूसरी बात करते ही वो मौन हो जाएंगे, वो बात ही नहीं करें। उनको लेना देना नहीं, है ना, किसी भी तीसरे व्यक्ति के संबंध में वो बातचीत ही नहीं करते। है समझ? हाँ, प्रशंसा लायक हो तो भले करेंगे, लेकिन वो फालतू की बातें नहीं कि इसने यूं किया और उसने वो किया। बहुत अच्छी बात, उरे परे की बात ना भावे, इधर उधर की बातें नहीं भाती। इसने कितना बड़ा मकान बना लिया, इसके मकान में क्या क्या होगा, इसने क्या कर लिया, और इसका ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ, है, इसकी छत कैसी है और इसका कमरा कैसा है और इसका मकान कैसा। ये फालतू की बातें नहीं भाती। क्यों? लो लाई गुण ग्राम सो, अपने इस गुणों का गांव, गुणों का समाज, जाते मिले समाज सब बोलते हैं ना अपन। लो लाई, उसके प्रति मैंने लो लगा ली है, यानी उसके प्रति प्रीति जाग गई। दो शब्द प्रीति के, लो लाई गुण ग्राम, अपने गुणों के समाज के प्रति लो लगा ली, इसलिए अब इधर उधर की बातें नहीं भाती। और भेद ज्ञान से निज और पर को देख लिया है, तो उसमें कौन विलो के चाम, तो उसमें चमड़े की आंखों से कौन देखना पसंद करता। विकल्प भाव रंक सब भाजे, चरी चेतन अभिराम सो। क्या कहा? विकल्प भाव, विकल्प भाव, विकल्प के जो भी भाव थे, मतलब मोह राग द्वेष, वो सब कैसे रंग, बिल्कुल जैसे गरीबी के, और समझ लो बिल्कुल खोटे, जिनसे दारिद्र ही दारिद्र झलकता है इस जीव का। ऐसे मोह राग द्वेष के विकल्प भाव सब भाजे, सब भाग गए। कैसे भागे? छरी चेतन अभिराम सो, इस अभिराम चेतन, अभिराम माने सुंदर, अत्यधिक सुंदर, विश्व में सबसे सुंदर पदार्थ कोई है तो वो मैं हूं। बाबूजी को तो बहुत महिमा आती थी, वो तो कहते थे वर्ल्ड ब्यूटी, वर्ल्ड ब्यूटी, दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता कहीं पर है तो मुझ में। झरी चेतन अभिराम सो, चेतन अभिराम सो, झरी, झरी यानी झड़ कर, जैसे कोई यूं कपड़े फटका रहे ना और धूल झड़ जाती है, ऐसे ही
ये सारे विकल्प भाव, ये ऐसे मैंने आत्म स्वरूप का आश्रय लिया, आत्म स्वरूप को जाना पहचाना, ये सब झड़ करके भाग गए, एक झटके में झड़ गए। तो क्या कह रहे हैं आप ध्यानत राय जी? ध्यानत आत्म अनुभव करके, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि आत्म अनुभव करके छूटे भव दुख धाम सो। ये दुख का जो धाम है, दुख का ही स्थान है, संसार में क्या है, दुख ही दुख है। तो संसार तो वास्तव में दुखों का स्थान, दुख की ढेरी, उससे उस भव से छूट जाए, है ना, भव जो कि दुख का धाम है, उससे छूट जाना। कैसे छूट जाए? आत्म अनुभव कर। ध्यान त्राई जी कह रहे हैं कि आत्म अनुभव करके दुख धाम से, इस भव रूप दुख धाम से छूट। आया समझ में? हम लागे आत्म राम से, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हमको ये आत्मा की रुचि लग गई, आत्म राम से लो लग गई, प्रीति लग गई। ऐसा सुंदर भजन है। तो जब आत्मानुभव होता है, बल्कि आत्मानुभव के पहले ही ये दशा आने लगी, आत्मा के प्रति प्रीति भाव पैदा हो जाए, स्वयं के प्रति। क्या आया समझ? तो अंग्रेजी में तो कई बार ऐसा आता है ना, बहुत सी जगह ऐसा लिखा रहता है, लव योर सेल्फ, कि अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को हल्का मत समझो, अपने आप से प्रेम करो, यानी खुद का ध्यान रखो भाई। अब वहां उनका तो क्या अभिप्राय है वही जाने, है ना। वहां तो शरीर से प्रेम करने को कहते हैं, लेकिन अपने असली बात, आत्मा के प्रति वास्तविक प्रेम तो अपने यहाँ पे दिखा। अपने आप से प्रेम करो भैया, अपने ज्ञान स्वभाव से प्रेम करो, उसी की रुचि रखो, उसे कष्ट मत दो। खुद को दुख क्यों देना? जिससे प्रेम होता है उसको दुख थोड़ा दिया जाता, उसके तो सुख का उपाय किया जाता। ठीक उसी तरह से जब स्वयं के प्रति अत्यधिक प्रेम होगा, अगाध प्रेम होगा, तो अपने आप ही खुद के दुख दूर करने का उपाय करे। ऐसी बात है। ठीक है ना, बढ़िया भजन है। अब आगे और भी सुंदर सुंदर भजन आएंगे, उनको फिर आगे देखते रहेंगे।